सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा अमर मित्रा। अमर मित्रा ये एक बंगाली लेखक है और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और अभी इन्होंने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। किसके लिए जीता? तो इनकी एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी है जिसका नाम है गांव का बूढ़ा व्यक्ति, जिसे बंगाली में कहते हैं गांव बूढ़ो, और इसी के लिए उन्हें 2022 का ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उन्होंने 1977 में लिखा था और इस कहानी का अंग्रेजी अनुवाद किया है पत्रकार अनीश गुप्ता ने और उसका नाम क्या दिया? द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। तो ये आप ध्यान रखना, अमर मित्रा का नाम। बाकी आपको पता है अभी 31वां संस्कृति सम्मान किसने जीता? रामदरस मिश्र ने, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 को जीता है आरिफ जौहरी ने। 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है विनोद शर्मा ने। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसने जीता है। हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन इस बुक को किसने लिखा है? विनोद राय ने। तो 2017 में पूर्व कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे विनोद राय, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। अच्छा, बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? रत्नाकर शेट्टी। अभी उनकी आत्मकथा आई थी जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। बाकी बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इस बुक को किसने लिखा? आलोक चक्रवाल ने। क्वीन ऑफ फायर पार्क नाम की बुक को लिखा देविका रंगाचारी ने और बरगंडी विंटर्स को लिखा प्रणय पाटिल ने। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। तो होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर हेनी मैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल हम 10 अप्रैल को ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। होम्योपैथी भारत में सबसे लोकप्रिय चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। अच्छा, वैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो कोई फिक्स नहीं हो रहा, ये जो धनतेरस का दिन होता है उस दिन मनाया जाता है। अब आप देख लो, जिस साल में धनतेरस जिस दिन होगी उस दिन ये मनाया जाता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें अभी अप्रैल में कौन कौन से डे मनाए गए, तो देखो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया, 4 अप्रैल खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया और अभी हमने देखा 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मना रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बन गई है? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। और डेली करंट अफेयर्स अगर आप लोग देखते होंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था जब वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की थी और अभी फाइनली इन्हें अपॉइंट कर दिया। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश जज कौन चुनी गई? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो इनका नाम आप याद रखना।
बाकी देखो कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, अब मैं ध्यान से सुनना। अभी प्रित्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस कैरे बने। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में? वास्तुकला, आर्किटेक्चर में दिया जाता है। और अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? माया एंजेलो बनी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नागोजी ओंकाजा इवेला। ये कहाँ से हैं? ये नाइजीरिया से हैं। तो इस प्रश्न में 4 इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताए। एक तो केतानजी ब्राउन जैक्सन का, एक फ्रांसिस कैरे का, एक माया एंजेलो और एक नागोजी ओंकाजा इवेला का। तो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर आप देते जाओ। पाकिस्तान की पहली महिला अभी जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम क्या है? हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। तो अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को भी शुरू किया, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। उद्देश्य क्या है? देखो, भारत के कुछ राज्यों को फेमस इंटरनेशनल डेस्टिनेशन गंतव्यों से कनेक्ट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। जैसे अभी इम्फाल हो गया, गुवाहाटी हो गया और अगरतला, इनको ढाका, बैंकॉक, काठमांडू, हनोई जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ा गया है इस योजना के अंतर्गत। अच्छा, अभी आपको याद होगा विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया था। ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। कहाँ पे हुआ था ये? बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि आपको मिलेगा हैदराबाद में। आयोजन किसने किया था? नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की ने मिलकर के किया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बनी है। और बताइए कि 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कौन सा बन जाएगा? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैं अभी आपसे पूछूं कि अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। और उसी तरह से यूक्रेन में कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारतीय छात्रों को लाने के लिए? तो ऑपरेशन गंगा। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने 11वीं DGC लेडीज ओपन अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा रिया जादौन ने। तो 13 साल की हैं ये रिया जादौन, जिन्होंने अभी DGC लेडीज ओपन अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 के 11वें सीजन को जीत लिया है। इसमें इन्होंने किनको हराया? इनकी ही बहन लावण्या जादौन को हराया। अच्छा, अदिति अशोक का नाम याद रखना, ये गोल्फर है, पहले तो ये याद रखो। अभी हुंडई मोटर की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और US के जो एक महान गोल्फ प्लेयर हैं टाइगर वुड्स, अभी कुछ समय पहले की बात है, इन्हें वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारतीय विमानन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा अवसर। तो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए ये अवसर नाम से एक पहल को शुरू की है। अवसर का फुल फॉर्म हो गया एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ रीजन, मतलब क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा। तो इसमें क्या होगा? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर हवाई अड्डे पर 100 से लेके 200 वर्ग फुट क्षेत्र, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयंसेवी समूह, उनको बारी बारी से 15 दिनों की अवधि के लिए वो जगह देगा, जहां पर वो अपने उत्पादों का, अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर सकेंगे। वैसे नागरिक उड्डयन मंत्री आपको बताया है ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1995 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। तो याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा झुंझुनू में। झुंझुनू ये राजस्थान में है। तो भारत के जो रक्षा सचिव हैं, कौन? डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने राजस्थान के झुंझुनू में जो सैनिक स्कूल है वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। आपको बता दो 2018 में स्थापित ये देश का 27वां सैनिक स्कूल था। और अभी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया किसने? हमारे रक्षा सचिव ने, डॉक्टर अजय कुमार वो हैं। अच्छा, रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला ये कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा गुजरात में। और अभी आपको राजस्थान में बता दूं
कि दुर्गा नाम से तेल के कुएं की खोज की गई? कहाँ पे? बाड़मेर राजस्थान में। किसने की? वेदांता ग्रुप की कंपनी है केयर्न ऑयल एंड गैस ने। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, इसमें शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मेडागास्कर। अच्छा, यहाँ पे CDRI का मतलब क्या हो गया? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना कि वो आपदा को सहन कर पाए। जैसे कि ऐसा घर बनाया जाना चाहिए जो कि भूकंप को रोक ले, ऐसा पुल बनाया जाना चाहिए जो कि बाढ़ को, तूफान को सहन कर सके। वैसे आपको बता दूं, इसकी शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब तक इसमें टोटल 30 देश शामिल हो चुके हैं और अभी 30वां बना है ये मेडागास्कर। मेडागास्कर ये ईस्ट अफ्रीकन देश है जिसकी कैपिटल क्या है? एंटानानारियो। अच्छा, बात मेडागास्कर की है तो ये रहा मैप में मेडागास्कर। ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल एंटानानारियो है और करेंसी है मलागासी एरियारी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसे श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया? तो आंसर होगा क्रिस सिल्वर को। तो अभी श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर क्रिस सिल्वरवुड को 2 साल के लिए श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच बने थे कौन? ग्राहम थॉर्प। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर था रामदरस मिश्रा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। एक्चुअली में ऑडियो सुनने से होता क्या है, आप जो ये करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं तो उस ऑडियो को सुनने से इसका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो खबरी एप्लीकेशन पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा जिस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब वहां पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी वीकली वाली और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन ऑडियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको भी बिल्कुल कम समय में इन सभी चीजों का रिवीजन करना है। जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप छत पे घूम रहे हो, पार्क वगैरह में घूम रहे हो या पढ़ाई का मन नहीं है तो उस ऑडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, ऑडियो को चलने दीजिए। जैसे गाने सुनते हो ना, उसी तरह से गाने सुनने से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन बार बार आपके मेरी वॉइस की फॉर्म में आपके कानों में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको 1 या 2% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ कामकाजी महिलाएं हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई जो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अपना काम करते जाइए, ऑडियो को चला के रख दीजिए। तो कुछ न से तो कुछ बेनिफिट अगर आपको मिले और वो भी आपकी पढ़ाई के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।